कब से ठाड़ेगा ये गणराजा। सुन लो हमारी पुकार, ओ सुन लो हमारी पुकार ये गणराजा। कब से ठाड़ेगा ये गणराजा, कब से ठाड़ेगा ये गणराजा, कब से ठाड़ेगा ये गणराजा, कब से ठाड़ेगा ये गणराजा। सेवा मेले के फले मेवा, सबके भोग लगा दो देवा। सेवा मेले के फले मेवा, सबके भोग लगा दो देवा। सेवा मेले के फले मेवा, सबके भोग लगा दो देवा, सबके भोग लगा दो देवा। सजे है लडवन के ताल हे गणराजा, सजे है लडवन के ताल हे गणराजा। सुन लो हमारी पुकार, ओ सुन लो हमारी पुकार हे गणराजा। कब से ठाड़ेगा हे गणराजा, कब से ठाड़ेगा हे गणराजा। नादान बालक तारे अर्जी, तारो न तारो तुम्हारी मर्जी। नादान बालक करे एक अर्जी, तारो न तारो तुम्हारी मर्जी। नादान बालक करे एक अर्जी, तारो न तारो तुम्हारी मर्जी, तारो न तारो तुम्हारी मर्जी। जग के पालनहार हे गणराजा, जग के पालनहार हे गणराजा। सुन लो हमारी पुकार, ओ सुन लो हमारी पुकार हे गणराजा। कब से ठाड़ेगा हे गणराजा, कब से ठाड़ेगा हे गणराजा, कब से ठाड़ेगा हे गणराजा, कब से ठाड़ेगा हे गणराजा। बोल गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है कि आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से एवं कथा पांडाल नीकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से हम सभी सुंदर अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य यजमान श्री सरयू प्रसाद जी देशमुख, श्री टिकेश्वरी जी देशमुख, श्री रूपेश जी देशमुख,
लीलावती जी देशमुख एवं समस्त महाकाल परिवार जिन्होंने मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। और हम सभी देवादिदेव महादेव के चरणों के ही दास हैं, उनके चरणों में बैठकर ही अपना जीवन यापन करें। इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हम सभी शिव भक्तों को नहीं हो सकता है। और देखिए, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने भगवान से जुड़ने का, भगवान के मंदिर तक जाने का, भगवान का भक्ति करने का, भगवान का पूजन अर्चन करने का एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। हम जब हमारे मन की बात, अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव से कहते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी दुख आते हैं, उन सभी दुखों का, उन्हीं सभी कष्टों का निवारणार्थम स्वयं देवादिदेव महादेव कर देते हैं। स्वयं भोलेनाथ उन सभी कष्टों का निवारणार्थम कर देते हैं। और देखिए, उनके चरणों में ही बैठकर हम ये सुंदर श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करते हैं। बाबा की भक्ति हम जब करते हैं तो निश्चित ही हम सभी भक्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और देखिए, जब तक हमारी भक्ति प्रबल नहीं होती है, जब तक हमारी सेवा भगवान के प्रति प्रबल नहीं होगी, जब तक हम भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, भगवान के सत्संग तक नहीं पहुंच पाते हैं, शिव महापुराण की कथा में नहीं पहुंच पाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है, भगवान का आशीर्वाद जब हम सभी भक्तों को प्राप्त होता है, तो स्वयं देवादिदेव महादेव ही हम सभी भक्तों को स्वयं शिव महापुराण की कथा में अपना हाथ पकड़कर ले जाते हैं। और सुंदर सत्संग हमको श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य भी प्राप्त होता है। देखिए, एक सुंदर लघु कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे कि हमारे जीवन में सत्संग सुनना कितना जरूरी है और कितना भक्ति करना हमारे जीवन में जरूरी है। एक संत रोज अपने शिष्यों को गीता पढ़ाते थे। सभी शिष्य उन गुरु से खुश थे, पर एक शिष्य रोज अपने मन में कुछ विचार लेकर बैठता था। तभी एक रोज उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप जो गीता सभी शिष्यों को पढ़ाते हो उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता, सब मेरे सिर के ऊपर से जाता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, आप जो गीता पढ़ाते हैं। तभी गुरु उससे बोलते हैं कि एक टोकरी में तुम नदी से शुद्ध जल भरकर लेकर आओ, पर टोकरी में जल कैसे आ सकता है ये बात हम सभी जानते हैं, पर जो गुरु आज्ञा थी, क्योंकि गुरु का आदेश था इसलिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी, तो वो टोकरी अपने साथ नदी की ओर ले गया और उस नदी में से उस टोकरी में वो जल भरने लगा। बार बार वो गुरु तक पहुंचने का उसने प्रयास करा, उस टोकरी में जल भरने का, और जल भरकर गुरु तक पहुंचने का उसने प्रयास करा, पर टोकरी में से जल पहले ही गिर जाता था। पर जब वो अधिक प्रयास करने के बाद अपने गुरु के पास पहुंचता है, तब वे गुरु से कहता है कि गुरुजी, मैंने इस टोकरी में जल भरकर बहुत बार दौड़ लगाई, बहुत प्रयास करे आप तक पहुंचने का, पर इस टोकरी में जल ठहरता नहीं था, जल बचा नहीं इस टोकरी में। फिर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि इस टोकरी को देखो, ये टोकरी कोयले के कारण पूरी काली थी। इस टोकरी को जब तुमने बार बार नदी में डुबाया, जब इसके अंदर तुमने बार बार जल भरने का प्रयास करा, तो ये टोकरी एकदम स्वच्छ हो गई, एकदम साफ हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अगर हम सत्संग जब बार बार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी हमारे जीवन में बहुत कुछ समझ आने लगता है, बहुत कुछ हम जानने लगते हैं। हमारे जीवन में जब हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ रहेगा, हमारे जीवन में भी कुछ समझ नहीं आएगा। पर हम बार बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे, भगवान का सत्संग हम श्रवण करेंगे, तो निश्चित ही हमको भी जीवन में कहीं ना कहीं सतमार्ग पर चलने का सुंदर सबसे अच्छा रास्ता दिखाई देगा। देखिए, जब संकट कटने लगे और मिटने लगे कलेश, तब समझ जाना कि महाकाल ने कर लिया है हृदय में प्रवेश, महाकाल ने कर लिया है आपके हृदय में प्रवेश। देखिए, चाय हो या चाह, रंग एकदम पक्का होना चाहिए, फिक्र हो या जिक्र, रिश्तों में अपनापन होना चाहिए। जीवन में हीरा परखने वाले से ज्यादा
पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है। और हम सभी को पूज्य गुरुदेव भी नित्य नूतन नई कथाओं में यही श्रवण कराते हैं कि हम जब एक ही चीज को बार बार श्रवण करेंगे, एक ही चीज के बारे में बार बार सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको भी सतमार्ग पर चलने का रास्ता मिलेगा। हम जब बार बार शिव महापुराण की कथा में बैठकर सुंदर श्रवण कथा श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में भी जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, उन सभी दुखों का, उन सभी कष्टों का निवारणार्थम स्वयं कालों के काल महाकाल कर देते हैं। स्वयं भोलेनाथ हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पवित्र भूमि पर विशाल कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की पवित्र भूमि, कंकड़ शंकर की पावन धारा, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर जब बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों के झोली खुशियों से भर देते हैं। उन सभी भक्तों के जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, उन सभी कष्टों का निवारणार्थम स्वयं कुबरेश्वर महादेव कर देते हैं। जब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हम सभी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर बैठकर करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है और बाबा कुबरेश्वर महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और जैसा कि पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर के मंदिरों में रुद्राक्ष हो, तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कुबेर भंडारी के पावन धाम पर रुद्राक्ष वितरण भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है, जिसका ना ही कोई शुल्क लिया जाता है, ना ही कोई पैसा लिया जाता है। और देखिए, सीहोर का रुद्राक्ष ना ही कुरियर करा जाता है और ना ही ऑनलाइन भेजा जाता है। देखिए, कोई भी अगर आपसे कहे कि कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हम ऑनलाइन कर भेज सकते हैं, हम कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कुरियर कर सकते हैं, तो ऐसी बातों पर आप ध्यान न दें। जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है, उन्हीं भक्तों को कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष प्राप्त होता है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण चलता है, जिसका ना ही कोई शुल्क लिया जाता है, ना ही कोई पैसा लिया जाता है। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। और विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चालू रहती है, जिसमें रोज प्रतिदिन लाखों सैकड़ों भक्त भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। जो आप 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देते हैं, उससे आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता आप ग्रहण करते हैं। उससे साल में आपके नाम का भी एक दिन भोजन भंडारा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में आपके नाम का भी भोजन भंडारा साल में एक दिन उस भोजनशाला में चलता है। आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा का लाभ ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप भी चल सकते हैं। इन्हीं सेवा के कार्यों में एक सुंदर बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो सुंदर एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है। प्रतिदिन 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी 24 घंटे कंकड़ शंकर की पावन धारा पर उपलब्ध रहती है। एक छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चालू रहता है, जिसमें निःशुल्क दवाई गोली वितरण करी जाती है। जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, तो सुंदर एक छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चलाया जाता है। और एक सुंदर बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है। और एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, वे भक्त रात्रि विश्राम कर सके, रात्रि में भगवान की भक्ति कर सके, भगवान का पूजन पाठ कर सके। तो सुंदर एक 351 कमरों का धर्मशाला निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चल रहा है। उस धर्मशाला में 251 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था, पर पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उसी धर्मशाला में निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब 351 कमरों का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है। और हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है, तो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चल रहा है, जिसमें
जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचते हैं वे भक्त भी गौ माता की सेवा कर सकें, सुंदर पूजन पाठ कर सकें। तो एक छोटी गौशाला तो प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलती ही है, पर एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें जो गोवंश बढ़ता है तो 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, ऐसी सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहों ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम कामना जी सक्सेना कोटा राजस्थान से सुंदर आपने 1551 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सोनी देवी जी पदमपुर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। मुकेश बाबू जी बरेली उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। हेमलता जी हिमाचल प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सात्विक संजय जी पटना से 2051 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्रवण कुमार पांडे जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। लहू शंकर जी लातूर से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। दासोई राम जी अनूपपुर से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। कृपा राम जी नर्मदापुरम से 1000 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। कल्पना तुकाराम जी जाधव सांगली से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। राकेश कुमार जी मथुरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। कमलेश कुमार जी शर्मा दौलतपुर से 1000 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बाबू सिंह जी सिसोदिया कोटा राजस्थान से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। पवन कुमार जी सोनी श्री गंगानगर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सुदर्शन जी साहू राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। जो आप सभी को ज्ञात है कि 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं। यही कथा पूर्ण होने के बाद 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। वही कथा पूर्ण होने के बाद 5 जुलाई से 9 जुलाई तक कुबेर भंडारी के पावन धाम पर बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर हम सभी 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। सुंदर 10 जुलाई को गुरु पूजन गुरु दीक्षा आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सभी भक्त पधार कर गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं एवं गुरु पूजन भी आप सभी कर सकते हैं। सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी जो 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं, सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव मेरे हैं भोलेनाथ मेरे हैं, 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 गुरुदेव मेरे हैं भोलेनाथ मेरे हैं। माँ पादाने पसा ता दा नी ने पापा मामा पापा गा गा मामा रे रे ता दा नी नी ता दा मा पा दा नी पापा गा मा। गुरुदेव मेरे हैं भोलेनाथ मेरे, गुरुदेव मेरे हैं भोलेनाथ मेरे। जन्म लिया करो सीहोर जिले में, जन्म लिया करो सीहोर जिले में, सचमुच बड़ा कमाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। हे गुरुदेव मिश्रा जी अपने, हे गुरुदेव मिश्रा जी अपने, सारा जगत निहाल किया। गुरुदेव मेरे हैं भोलेनाथ मेरे, गुरुदेव मेरे हैं
भोलेनाथ भोलेनाथ बोले गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासील हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, परम पूजनीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों में नमन करते हुए आज हम सभी सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। इससे पहले स्वागत के क्रम में मेरा यजमान परिवार से निवेदन रहेगा, व्यासपीठ पर पधारकर व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और अमलेश्वर कथा के मुख्य यजमान खंडेलवाल परिवार भी हमारे बीच में पधारे हैं। मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, आप भी व्यासपीठ पर पधारकर व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं जिन्होंने कांकेर कोकपुर की पवित्र भूमि पर जो शिव महापुराण की कथा करवाई थी, वो यजमान परिवार भी हम सभी के बीच में पधारे हैं। मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, आप भी व्यासपीठ पर पधारकर व्यासपीठ का पूजन करें एवं पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सुंदर 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। यही कथा पूर्ण होने के बाद 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। सुंदर 5 जुलाई से 9 जुलाई तक गुरु शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों में बैठकर 5 दिवसीय श्रवण करेंगे। ऐसा ही सुंदर कथा का क्रम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चालू रहता है। हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में रोज प्रतिदिन नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण करते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सेवा के कार्य कंकर संकर की पवित्र भूमि पर चल रहे हैं, जिसमें विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला जो कि कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चालू रहती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त रोज प्रतिदिन भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और एक सुंदर बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें 251 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था, पर पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उसी धर्मशाला में निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब 351 कमरों का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है। और सुंदर एक बड़ी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। रोज प्रतिदिन 24 घंटे 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी कंकर संकर की पवित्र धारा पर उपलब्ध रहती है। छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चालू रहता है, जिसमें जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। और जो गोवंश बढ़ता है तो 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, 4 से 5 हजार गौ माताओं को रखी जा सके, ऐसी एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहों ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम गुप्त दान में जींद हरियाणा से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा सरोज जी सूरत गुजरात से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। यशोद तिवारी जी अहमदाबाद से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। प्रमोद पांडे जी लखनऊ से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। ओम कुमार जी मुजफ्फरपुर से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अजय शाही जी उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सुषमा देवी जी जम्मू एंड कश्मीर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। गौरव जी काला मोहाली से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। भावना जी श्रीवास्तव फरीदाबाद से
501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। मनोज जी महाजन महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। अनुराधा जी कुमारी पटना से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। गुड़िया जी जायसवाल दरभंगा से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। राजकुमार जी शर्मा जयपुर राजस्थान से 601 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। धर्मेंद्र तारा जी साहू भोपाल मध्य प्रदेश से 1551 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। शिव किशोरी त्रिपाठी जी लखनऊ से 1100 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की। संजय कुमार जी सहरसा से 1100 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। बल्लभ मंदवार जी उदयपुर राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की। बिंदु शर्मा जी उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की। केदारनाथ जी जायसवाल ठाणे से 2100 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की। दीप्ति जी चंद्रावत जयपुर से 501 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की। सुशांत कुमार जी जमशेदपुर से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। सुंदर विचार आपके सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका सिंह जी बिहार से 501 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की। विमल किशोर जी बिहार से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। गुप्त दान में 11,000 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। सुंदर विचार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी झा पुणे से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। सुषमा दुबे जी संभाजी नगर से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। सुमामी सिंह जी पटना से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। बीजेंद्र देवी जी नोएडा से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। प्रिया सिंह जी जयपुर से 501 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की। कामोद जी कुमार दरभंगा से 501 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की। जुगल किशोर जी भावसार बड़वानी से 500 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। जोगिंदर जी यमुनानगर से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। स्व कौशलेंद्र जी यादव दुर्ग से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। सतपाल जी भारद्वाज बल्लभगढ़ से 1100 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। अंजू कुमारी जी मुजफ्फरपुर से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। अजय कुमार साहा जी सुल्तानगंज से 1100 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। मन्नू लाल जी परासिया से 3051 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी राजपूत दिल्ली से 2100 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। राजीव जी मेहरा आगरा से 1100 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। आशुतोष जी शुक्ला गाजियाबाद से 5100 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। सुंदर विचार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश शर्मा जी 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। पवन कुमार जी सोनी राजस्थान से 1551 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। विक्रम जी पुरी जलंधर से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। चिंतमन जी बादशाह जलगांव महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद उपाध्याय जी ठाणे से 1001 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। राजेंद्र कुमार जी सक्सेना कोटा राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। रोहित जी अकोला महाराष्ट्र से 1111 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक राम जी भटगांव से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। कल्याणी श्रीधरण जी पुणे से 1001 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। विमलेश तिवारी जी फरीदाबाद से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। नेहा अनिल बगड़े जी चंद्रपुर से 1001 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। रूपा सागर जी बिलासपुर से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। शांता बहन जी बासवानी से दाहोद गुजरात से 1100 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। जासू भाई जी बड़ोदरा से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। कौशलासा बाई जी तेलंगाना से 1001 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। शालिनी जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की। नीलम जी दीक्षित दिल्ली से 500 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। ललित जी गुरुग्राम से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। परेश जी बाड़किया बड़ोदरा से 2200 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता जी गुप्ता मधुबनी से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। और जो भक्त अपनी सुंदर सी राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी राशि भेजकर अपने नाम की रसीद आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आज हम सभी चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु
बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा से ये पवित्र पावन शिव कथा, शिव महापुराण की पवित्रमय आनंदमय कथा महाकाल परिवार निकुंज जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित की गई है। कथा के मुख्य गला पकड़ रहा है, गला खींच रहा है यहाँ से। कथा के मुख्य यजमान सरयू प्रसाद देशमुख जी, टिकेश्वरी देवी देशमुख जी, श्री रुपेश देशमुख जी, श्रीमती बेस कम करके श्री रुपेश देशमुख जी, लीलावती जी देशमुख जी, समस्त महाकाल परिवार निकुंज जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा, उनकी दया से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब तक शिव की कृपा ना हो, भगवान शंकर की करुणा ना हो, उनकी दया ना हो, उनकी उदारता ना हो, एक अंश मात्र भी हम अपने जीवन को जी नहीं सकते। यदि इस मानव शरीर में हम हमारी जितनी श्वासों को ले रहे हैं, 21,600 श्वास जो ये मानव शरीर में आप और हमको मिल रही है, इक्कीस 21,600 श्वास जो मानव शरीर में मिल रही है, ये श्वासें उस शिव की ही कृपा से, उसकी करुणा से प्राप्त हो रही है। और बाहर की आवाज नहीं जा रही है। ये उन्हीं की ही कृपा, उन्हीं की ही करुणा, उन्हीं की ही दया है जो आप और हम भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक मानव का देह मिलना और मानव के देह मिलने के बाद मानव देह प्राप्त होने के बाद मानव देह प्राप्त होने के बाद भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। एक मानव देह मिलना और एक मानव देह प्राप्त होने के बाद भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। और उस अविरल भक्ति में भी शिव की अनुपम कथा या शिव जी की पूजन का एक आनंद, शिव उपासना का एक आनंद जीवन को एक फल प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, रस प्रदान करता है। 83,99,999 योनियाँ छूटने के बाद में ये 84 लाखवें नंबर की योनि मानव की मिलती है। और उसमें भी हमने अगर व्यर्थ ही उसको गंवा दिया, व्यर्थ ही हमने उसको निकाल दिया, यदि हम व्यर्थ ही इन मानव देह को गंवा दें, प्रेशर खोल दो, सब दूर का प्रेशर नहीं है। यदि हम मानव देह को, मानव शरीर को यूं ही गंवा दें, तो हो सकता है कि फिर हमें यह मानव देह मिले कि ना मिले, ये मानव का शरीर प्राप्त होगा कि नहीं, मानव का शरीर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मानव देह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस शरीर को भी जो हमें मिला है, आपको मिला है, ये मानव का जो ये मानव देह शरीर आपको हमको मिला है, पूर्व का ना जाने कौन सा, आवाज खोलो ना, आवाज, पब्लिक की आवाज नहीं आ रही है। पूर्व का ना जाने कौन सा हमारा और आपका कोई पुण्य होगा, जो ये पुण्य के कारण आप और हम भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की इस कथा को सुन रहे हैं। एक विचार करना अपने भीतर, बाहर के चोंगे सब बंद पड़े हैं, रोडों पे जो पब्लिक बैठी हुई है उनके चोंगे सब बंद पड़े हैं। आवाज नहीं जा रही है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर मानव देह, मानव का शरीर, मनुष्य की देह अगर मिली है और वो मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कार्य होगा, जिसके कारणवश आपको हमको ये मानव का शरीर मिला है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला।
जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, जिन कर्म के कारण आपको और हमको मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला। और ये मानव का शरीर ना जाने कैसे पूर्व के कोई सुख से, पूर्व के कोई भजन से, पूर्व के कोई स्मरण से आपको हमको मिल गया। अब उसे व्यर्थ नहीं गंवाना। देखिए, आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो। चतुर्थी। क्या कहते हैं आज के दिन को? शिवरात्रि। और हमने पहले भी कहा कि आज के दिन की कथा और कल के दिन की कथा थोड़ी सावधानी से सुनो। लोग चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई इधर से कोई उधर से, पर आप अपना पूर्ण ध्यान शिव जी की ओर अग्रसर। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। मिला मानव का देह, मिला मनुष्य का शरीर। अब इस शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है मानव देह में एक विश्वास का होना। यदि मानव देह प्राप्त करने के बाद हमारा विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है, हमारी विश्वास की दृढ़ता नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा में आप और हमने श्रवण किया पूर्व में। दक्ष प्रजापति ने एक स्वयंवर रखा और दक्ष प्रजापति को यह मालूम था कि माता सती शिवजी से स्नेह करती है। माता सती भगवान शंकर से प्रेम रखती है। ये मालूम था, फिर भी 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया गया दक्ष प्रजापति की यहाँ सती मैया से विवाह करने के लिए। हर जगह पर पत्र भेजा गया कि सती का स्वयंवर है, मां सती का विवाह है, स्वयंवर है। जब हर जगह पर निमंत्रण भेजा गया तो फिर एक निमंत्रण शिव जी के यहां भी भेजना था। पर शंकर जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं है कि स्वयंवर में आप आओ या सती जी को विवाह कर कर लेकर जाओ या सती जी से आप विवाह करो। ऐसा कोई निमंत्रण शिव जी के यहां नहीं है। सभा लगी,
ये कथा हम पहले कह चुके हैं, आपके स्मरण में हो। शिव जी की एक प्रतिमा पत्थर की बनवाकर दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर, उसको चौखट पर, द्वार पर रख दी। अब जो भी मंदिर में आ रहा है, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सब शिव जी की उस पत्थर की मूर्ति को देख रहे हैं। शिव मूर्ति का एक विधान बहुत अच्छा है। कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति बनवा देते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई है हमने, इतनी बड़ी बनवाई है हमने, इतना करा है हमने, ऐसा करा है हमने, वैसा करा है। मना नहीं, खूब बनवा, पर बनवाकर रखना ऐसी जगह पर जहां शिव भक्त उसका दर्शन कर लें। कोई भूल से भी अगर वहां से निकल कर जाए तो 2 अगरबत्ती लगा जाए, अगरबत्ती भी ना लगाए तो कम से कम एक बेलपत्र वहां पर कोई चढ़ाता हुआ चले। थोड़ी ना थोड़ी आराधना साधना वहां हो सके, कुछ थोड़ी सी, ज्यादा हो ना हो उसका मतलब नहीं, पर थोड़ी बहुत साधना वहां हो सके। दक्ष प्रजापति ने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक शंकर जी की मूर्ति बनवाई, स्वयंवर चालू हुआ, सती माता माला लेकर आई और उन्होंने वो माला किसी को भी नहीं पहनाई। ये कथा में आपने पहले भी सुना होगा, वर्णन किया व्यासपीठ से कि वो सती माता ने माला केवल घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर जो द्वारपाल के रूप में शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को माला पहना दी और उस मूर्ति में से शंकर प्रकट हो गए और सती के साथ मंगल विवाह। एक पाषाण की मूर्ति में से शिव प्रकट होकर अपनी भक्ति करने वाले को, अपने पर विश्वास करने वाले को भगवान शंकर स्वीकार कर लेते। भरोसा करना, भरोसा करा तो शिव ने उसको स्वीकार किया। अब यहां तक तो कथा आपने और हमने सुनी, पर इसके बाद विवाह होने के बाद जब माता सती ब्याह कर शिव जी के साथ जाने लगे, कैलाश पर पहुंच गई। दक्ष प्रजापति के घर में कोई संपदा की कमी नहीं थी, उनके यहाँ कोई वैभव की कमी नहीं थी, कोई दौलत की कमी नहीं थी, कोई धन की कमी नहीं थी। अब वहां जब पहुंची कैलाश पर, तो वहां देखा कि ना तो वहां पर सोने के लिए कोई पलंग था, ना कोई गादी थी, ना कोई तकिया था, ना कोई सेज थी, ना कोई पात्र था, ना कोई आभूषण था, ना कोई वस्त्र था। धर्मपत्नी का एक सबसे बड़ा लक्षण यह है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर क्रम है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, तो सबसे बड़ा लक्षण धर्मपत्नी का एक ये भी है कि पति के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके मन में ग्लानि ना आए। विवाह माता पिता ने करा है, विवाह हुआ है, जिसके साथ मैं विवाह कर कर जा रही हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर कर जा रही हूँ, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है तो पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस घर में सब कुछ लाकर भर सकती हूँ, इस घर में संपदा आवान बना। पूछने वाले बहुत कुछ पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए?
एक गुरु जी, पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हमने कहा पूजन पाठ आराधना साधना में भले सीधे हाथ पर बिठाओ, मना नहीं, पर एक निवेदन जरूर है कि पत्नी भले सीधे हाथ पे बैठे चाहे उल्टे हाथ पर बैठे, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि समझ गए वो कहाँ बैठ रही हैं। आपके राइट हैंड में बैठकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बैठकर भगवान की आराधना कर रही हैं, मना नहीं। धर्मपत्नी को दिल में भी बिठाओ, मना नहीं, आपकी अर्धांगिनी है। नैनों में बिठाओ, अपनी पत्नी के शब्दों को कानों में बिठाओ, मना नहीं। हृदय में बिठाओ, मना नहीं। पूजन में राइट में बिठाओ, मना नहीं है। लेफ्ट में बिठाओ, मना नहीं है, पर सिर पे मत बिठाओ। क्यों? सिर पर किसको बिठाना है? पत्नी को दिल में और माता पिता की आज्ञा को सिर पर बिठाना चाहिए। पत्नी को कहां बिठाना चाहिए? दिल में। और माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है, उसको सिरधारी करिए, सिरोधारी। क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा जब तुम्हारे सिर पर आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी धर्म पत्नी बैठी है उसके भी सिर पर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है, क्योंकि वो हृदय के अंदर है, मन में है, दिल में है तुम्हारे। पत्नी सिर के ऊपर नहीं, पत्नी हृदय में बैठे और माता पिता की आज्ञा, माता पिता के शब्द, माता पिता की आज्ञा सिर पर, सिरोधार। सती मैया ने देखा कि यहां पर कुछ भी नहीं है, सब बिखरा पड़ा है, ना तो यहां पर कोई सेज है, ना यहां कोई पलंग है, ना कोई गादी है, ना कोई तकिया है, ना कुछ है, ना कुछ है, पूरा की पूरा खाली पड़ा, पूरा खाली। शिवजी ने पूछा सती जी से, आप अपने पिता दक्ष प्रजापति का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे साथ में आई, आप अपने पिता का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे घर में आई हो। यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैभव नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, सत्ता नहीं है, यहाँ मेरे पास में तुमको देने के लिए कुछ नहीं। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बोलिए। सती मैया ने कहा, स्वामी अगर पति साथ में है तो दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल धैर्य की जरूरत पड़ती है, थोड़ा इंतजार। और यदि हमारे भीतर थोड़ा सा भी धैर्य है, आज के जमाने में धैर्य की बहुत बड़ी कमी हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहां काम करा तो मुझे उसके बदले में ये मिलना चाहिए, मैंने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने